उसकी किसी गलती पर जो है वो शरी जो है, आप तो साहिब शरीयत, आपने उसके लिए सज़ा तजवीज़ फरमाई जो वो दी गई। कुछ दिनों बाद उसने फिर वही जो था अमल दोहराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो ऐसा हुआ कि जो सहाबा थे उनमें से किसी ने उस शख्स से कहा कि तुम पे लानत हो कि तुमने ये काम दोबारा क्यों दोहराया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशन बारे में जब ये बात पहुंची तो आप जलाल की हालत में बाहर तशरीफ ले आए और फरमाया, खबरदार इस शख्स पे लानत न भेजो, ये अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। कि वो शख्स जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करता है और उसकी जो सनद है वो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दे रहे हैं। अब उस शख्स की जो मोहब्बत थी वो क्या थी? वो शख्स जो था जो उनकी ये मोहब्बत थी कि वो देखते हैं कि जो भी शख्स आता वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अपना दुख, अपनी जो थी परेशानियां वो जब पेश करता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमते कायनात है, किसी की परेशानी सुनते तो आपका जो खुद भी परेशान हो जाते और उसकी परेशानी जो थी वो तो आप दूर फरमा देते। तो वो शख्स जब ये देखते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है, परेशानियां जो भी अपनी अपनी लाता है, आजतें दरतें, उससे आपको जो उकताहट होती उसके सिलसिले में वो ऐसा करता कि कोई जुगत सुना देता जिससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबीयत थी वो हशाश हो जाती। तो इस इबादत को जो था, ये जो उसका अमल था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पसंद था कि आपने फरमाया कि खबरदार इसे ऐसी वैसी बात नहीं कहनी, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। और जिसकी सनद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी उस पर तो किसी शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो इसी तरह हम अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, खैर आपकी ज़ात तो जो है वो वराउल वरा है, जैसे शहजाद भाई पीरो मुर्शद की बात फरमा रहे थे कि अगर हम अपने पीरो मुर्शद से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमें आपके हर हुक्म पर भी लब्बैक कहनी चाहिए। आपने अगर कह दिया कि इस वक्त रात है तो हमें मानना चाहिए कि रात है। हमारी आंखों का धोखा तो हो सकता है लेकिन इस वक्त रात है। इसी तनाज़ुर में मैं एक बड़ा तारीखी वाक़या है वो सुना के इजाज़त चाहूँगा। महमूद अय्याज का एक तारीखी वाक़या है जो मैं आपसे ग़ालिबन वो जब बात हुई थी मैं सारे संगियों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो अय्याज था उसके साथ जो उसके बाकी संगी थे सारे बड़े जेलस होते थे कि ये महमूद के इतना करीब क्यों है। तो ये शिकायत जो थी बादशाह तक जब पहुंची किसी वजीर के थ्रू, मशीर के थ्रू, तो बादशाह सलामत ने कहा जी कैसा है कि मैं इसका जवाब इस तरह नहीं अमलन दूंगा। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि तमाम वजीरों और मशीरों को जमा किया जाए ताकि पता चले कि अय्याज मेरे ज़्यादा करीब क्यों है। जब सब मशीर वजीर जमा हो गए तो बादशाह सलामत ने कहा कि ऐसा है कि वो जो ख़जाने में सबसे कीमती हीरा है वो ले आओ। वो कीमती हीरा जब पेश किया गया तो पहले एक वजीर से कहा गया कि ऐसा करो कि तुम इस हीरे को बताओ कि इसकी क्या कीमत क्या होगी। तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत मेरे ख्याल में इसकी कीमत होगी 5000 दिरहम के करीब होगी। सही तुम्हारा अंदाजा, ऐसा करो कि इसको तोड़ दो। तो उस वजीर ने कहा बादशाह सलामत ये 5000 दिरहम का नुकसान मैं शेख खजाने को कैसे पहुंचा दूं, मैं तो बड़ा मुखलस हूँ इसके साथ। आप तो बादशाह सलामत का ठीक है, तुम बड़े वफादार हो खजाने के, शाबाश। इसके बाद दूसरे वजीर की बारी आई और कहा कि
तुम बताओ कि इस हीरे की क्या कीमत है। तो वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत, मेरी जो फरासत है उसके मुताबिक इसकी कीमत 10,000 दिरहम के करीब होगी। तो बादशाह सलामत ने कहा कि ऐसा करो कि इसको तोड़ दो। बादशाह सलामत 10,000 दिरहम में तोड़ दूँ, ये शाही खजाने को नुकसान पहुँचा दूँ, ये तो मुझसे नहीं होगा। वाकई तुम भी बड़े वफादार हो खजाने के, बादशाह के, मेरी जो रियाया है उसके। इसी तरह हर वज़ीर को जो है वो दिया गया, हर वज़ीर ने तकरीबन इसी तरह का जवाब दिया। फिर अय्याज की बारी आई जब, तो अय्याज से पूछा गया, अय्याज तुम बताओ कि इस हीरे की क्या कीमत है। अय्याज ने कहा हुजूर इसकी कीमत तो मेरे वहम और गुमान से भी बढ़ के है, और जब इसकी निस्बत आपके साथ है तो मैं इसकी क्या कीमत लगा सकता हूँ, मेरे नज़दीक तो ये अनमोल है। तो बादशाह सलाम ने कहा ऐसा करो कि इसको तोड़ दो। महमूद ने लिया पत्थर और उसको चूर चूर कर दिया। सारे वजीर, ये पागल तुमने क्या कर दिया, बेवकूफ ये क्या कर दिया तुमने, इतना कीमती हीरा तोड़ दिया। तो महमूद ने कहा ये कीमती हीरा सही, लेकिन मेरे बादशाह को जो हुक्म है उससे कीमती नहीं है ये। जो मेरे बादशाह का हुक्म है उससे इस ऐसे करोड़ों हीरे जो है उस पर कुर्बान। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हमारा पीरो मुर्शिद के साथ मोहब्बत है और हम ये दावा करते हैं मोहब्बत है, तो हमें दूसरे वजीरों की तरह नहीं सोचना चाहिए। हमारी सोच अय्याज की तरह होनी चाहिए कि अगर आप फरमाएं कि ये करना है तो आप अपने अकल के घोड़े ना दौड़ाएं वहाँ पे, ये सोचें कि बस हुजूर ने फरमा दिया तो इसमें जेर ज़बर नहीं, हमने करना है। हम कौन होते हैं ये अंदाज़ा लगाएं, ये सोचें कि ये गलत है या सही है। हमें हुक्म हो गया है, हमने करना है। ये मेरा मुख्तसर सा पैगाम मेरे हर संगी के लिए है। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना।